प्रेम भैया, उनकी पूरी टीम। वास्तव में इस आयोजन के लिए मैं इस टीम को पहले तो बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज वास्तव में हमें इस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि रासायनिक प्रोडक्ट डालते डालते हमारी जमीन इतनी बंजर हो चुकी है, जो कि सर ने भी विस्तृत आपको सारी जानकारी दी। हमारे गुहे सर जो कृषि विभाग से है, आत्मा से है, उन्होंने भी बहुत सारी जानकारी और उनके अनुभव शेयर किए। वास्तव में हम अगर आज इस जैविक के ऊपर नहीं आए तो हमारी जमीन का क्या होगा, बड़े विचार की बात है। मैं वैसे ग्रीन प्लानेट से लगभग सर मैं 10 वर्ष पहले ही जुड़ा था। एक मानकर जी की टीम थी, प्रफुल्ल मान, हाँ जी। मैं अचानक उनके घर जाना हुआ मेरा, और उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। मैं वो प्रोडक्ट लेके भी आया। आपने जैसे बताया कि 1-2 एकड़ में उसका उपयोग किया और उसके बाद पुनः मैं रासायनिक के ऊपर आया। ये कहीं न कहीं मेरी भूल भी उसमें। पिछली बार लगातार 2-3 सालों से हमारे क्षेत्र में अति वर्षा बोलो, चाहे फंगस की वजह से बोलो, गोभी की लगातार फसलें बैठ रही है। ऐसे ही 2 साल पहले मैं करीब 4 एकड़ में गोभी की फसल लगाया, और उस गोभी के फल को बेच भी नहीं पाया। इतना पैसा इन्वेस्ट किया उसमें, उसको बचाने के चक्कर में, कि आज भी ये मान के चलो उस कर्जे को हम ढूंढ रहे हैं। मैं पिछले वर्ष हमारे परमेश्वर भाई से मुलाकात हुई, और उनको मैं बोला कि भैया मैं गर्मी की गोभी लगा रहा हूँ, पिछले साल की बात है, और इस गोभी का टेंडर मैं आपको देता हूँ। इसमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, इसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, कौन सी दवाई डालना है, ये सब आपकी जवाबदारी है। पैसा लगाना मेरा काम, खेत में आके देखना आपका। तो हमारे परमेश्वर भाई शुरू से ही खेत बनाने से लेकर गोभी निकलते तक मैंने ये सारे प्रोडक्ट जो आपने यहाँ रखे हुए हैं, वो सारे प्रोडक्ट मैंने समय समय पर उनके मार्गदर्शन में डाले। और पिछले वर्ष गोभी की फसल मुझे बहुत अच्छी हुई, उसके रेट भी बहुत अच्छे मिले गर्मी में, और उसकी चर्चा जब लोगों के बीच में हुई, क्योंकि हम पहले गोभी लगाते थे तो उस गोभी को हम सब घर में नहीं खाते थे, लेकिन जिस समय व्यापारी को मैंने खेत में बुलाया, और परमेश्वर भाई की पूरी टीम भी खेत में पहुंची, और हमने बताया कि पूरा जैविक है, आप इसको खा के देखो। तो वो जो व्यापारी है, व्यापारी का नाम भी मैं बताना चाहता हूँ, शैलेंद्र ठाकरे, जिनको मैं गोभी दिया था, वो गोभी स्वयं घर पे लेकर गए, और जब उन्होंने उस गोभी का टेस्ट किया तो उसी शाम को उनका फोन आया, भैया क्या गजब की गोभी है, क्या बढ़िया टेस्ट आ रहा है। वास्तव में ग्रीन प्लानेट के जो प्रोडक्ट जितने भी हैं, उसका मैं उपयोग किया। उपयोग के हिसाब से गोभी में जो शाइनिंग, गोभी में जो वजन, और मार्केट में उसके जो रेट, ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत रासायनिक का उपयोग किया, जैसे यूरिया खाद मैंने दिया। मैं पूरा विश्वास नहीं कर पाया आपके टीम के ऊपर, तो उसका जो रिजल्ट मुझे मिला, इस वर्ष में मेरी यहाँ की गोभी लगी है 1 एकड़ में। और मैं परमेश्वर भाई को बोला कि भैया इस साल भी आपको ये देखना है सारी चीजें। अब तो ऐसा है कि एक बार अगर आदमी उसका यूज कर ले तो कौन सी चीज कब डालना है, क्योंकि गोभी की बात करें हम, चाहे सोयाबीन की बात करें, चाहे गन्ने की खेती की बात करें, चाहे भुट्टे की बात करें, सब्जी भाजी की सारी बात करें, उसका अगर हम रूटीन से खेती करें कि पहले इसमें काय का मारना है, दूसरे इसमें काय का मारना है, तीसरा इसमें कब मारना है, तो वास्तव में खेती की जो लागत हमारी बढ़ रही है, उस खेती की लागत को कम किया जा सकता है, ऐसा मेरा अनुभव है। अभी जो गुहे सर ने चर्चा की थी प्राकृतिक खेती के बारे में, उसको नहीं बोले। मेरा तो शुरू से ही स्वभाव है, पता नहीं क्यों बचपन से ही, अगर जहाँ पर भी ऐसे सेमिनार का आयोजन होता है, मैं वहाँ पहुँचने का पूरा प्रयास करता हूँ। आज मैं आपके इस कार्यक्रम में थोड़ा सा जरूर निकल गया था, मैं उधर से लेट आया, मैं बिल्कुल फ्रेश होकर जल्दी आया, मैंने बोला कार्यक्रम मिलना चाहिए।
सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरा निवेदन है मेरे युवा साथियों से कि जहाँ पर भी अगर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है तो हमने वहाँ जाकर उस कार्यक्रम में पूरी सहभागी लेना चाहिए, ताकि हमें बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलता है। और हम तो किसान हैं, क्योंकि खेती से ही निकाल के हमारी रोजी रोटी चलती है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब भी ऐसे आयोजन होते हैं उस आयोजन में हम सभी लोगों ने भाग लेना चाहिए। मैं बात करूंगा प्राकृतिक खेती के बारे में। वास्तव में अभी जो दिल्ली में मोदी सरकार बैठी है, उन्होंने बड़े ही विचारणीय और कहीं न कहीं उनके मंशा में, उनके दिल में ये बात आई कि वास्तव में धरती कैसे बचेगी, और उस धरती को बचाने के लिए सरकार ने बढ़िया पहल की है। मैं सभी किसान भाइयों की ओर से मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और शासन की जो प्राकृतिक खेती की जो योजना है, वह योजना प्रत्येक ग्रामों में शुरू होने जा रही है, क्योंकि मैं भी वर्तमान में आत्मा का चेयरमैन हूँ। चेयरमैन होने के नाते अभी कुछ गांवों का उसमें चयन हुआ है, और उस चयन के माध्यम से उस गांव से 5 किसानों को लिया गया है, और उन किसानों को एक देशी गाय खरीदना है। सरकार की पूरी मंशा है कि हम 1 एकड़ में उस खेती की शुरुआत करें, और उस 1 एकड़ की खेती को देखते हुए और भी किसान तैयार होंगे, ऐसे सरकार को भी लगता है, हमें भी लगता है ऐसा। वास्तव में जो भी गांव इसमें शामिल है, जो भी किसान इसमें शामिल होंगे, उसका पूरा तरह से उसका उपयोग करें, उसके ऊपर अमल करें, तो कहीं न कहीं हमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैं और एक बात इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। मैं अभी 4-5 महीने पहले की बात है, बैतूल में एक सेमिनार हुआ था कृषि के बारे में। उस सेमिनार में, क्योंकि वह कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी वालों ने आयोजित किया था, और उसमें कोल्हापुर के किसान आए थे, उनका वक्तव्य था उस कार्यक्रम में, और पूरे जिले से कम 500 किसान उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मुझे भी जानकारी मिली, तो मेरा भी बड़ा सौभाग्य कि मैं उस कार्यक्रम में पहुंचा। उन्होंने बताया कि हम जो खेती कर रहे हैं, चाहे प्राकृतिक हो चाहे जैविक हो, खेती में एक अध्यात्मक खेती। मुझे भी बड़ा अटपटा लगा कि अध्यात्म होता क्या है। हमारे बुजुर्ग जो उस खेती को अपनाते थे, हम देखते थे पहले, जैसे खेत में अगर बखर की शुरुआत भी करना है तो पहले पूजा पाठ करते थे। खेत में अगर बोनी भी करना है तो पहले मोहित करते थे, पूजा पाठ करते थे। जब हमारी फसल तैयार हो जाती थी, जब गढ़ाई करते थे, तो खेत में पूजा पाठ करते थे। यानी उन बुजुर्गों का आज भी, और उसके ऊपर ही हमें अनुसरण करना है। आज की परिस्थिति ऐसी है, ना हम मुहूर्त देखते हैं, वो तो कब सिगरेट मिल जाए, रात में मिले तो रात में बोल देते हैं, रात के 2 बजे, रात भर ट्रैक्टर करते हैं। वास्तव में हमारी ये जो गतिविधि है, हम बहुत सारा परिवर्तन आ गया। कहीं कि हमारी मजबूरी भी बोलना चाहिए इसमें, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं एक दिन में बोनी कर दूं कि फुर्सत से बैठ जाऊं। जबकि पहले का किसान रोज उसका वही काम रहता था, रोज सुबह अपने काम से लगातार 8-10 दिन तक बोनी चलती थी, बढ़िया आराम से बोनी चलती थी, सारी चीजें बढ़िया होती थी। उसमें जैसे 2-3 दिन की फसल अगर बैठ भी गई तो 2-4 दिन वाली फसल बढ़िया हो जाती थी। आज की कंडीशन ये है कि अगर हम दिन भर में पूरा अगर 20 एकड़ बो दें और जोरों से पानी आ जाए तो पूरी फसल ही बैठ जाए हमारी। तो इस प्रकार का जो अध्यात्म खेती के बारे में उन्होंने जानकारी दी, और मैं उनसे आग्रह भी किया था कि मेरे जिले में कार्यक्रम, वो बोल रहे थे कि कम से कम 2 दिन का कार्यक्रम वो आयोजित करेंगे, क्योंकि हमारी जैसी भावना इस ग्रीन प्लानेट के हमारे युवा साथियों ने जो मुझे आज आमंत्रित किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय बेले जी ने जो वास्तव में सारी चीजें यहाँ बताई, उनके भी प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी अच्छी बात हमें सुनने को मिली, और हम सभी किसान भाई कहीं न कहीं उसके ऊपर अमल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।